जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब में। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर सेकंड को कंप्लीट करने वाले हैं और ये क्लास हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगी। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए इसी चैनल पर इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट में अलग से सारी क्लासेस रहेगी 10th क्लास के लिए। ये क्लासेस स्पेशल हिंदी मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट में पूरी हिंदी मीडियम की क्लास आपको मिलने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम बहुपद जो सेकंड टॉपिक है, दूसरा जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं पहले हम वो समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 2x प्लस 3, ये इसमें क्या है? एक चर। अगर किसी चर की घात माइनस में हो या फिर फ्रैक्शन में, जैसे इसकी घात अगर हम क्या लगा दे 1/2, तो फिर ये क्या एक बहुपद नहीं होगा। इसकी घात जो है पूर्ण संख्या में होनी चाहिए और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तो वो रहेगा क्या? बहुपद। तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं कि बहुपद क्या होगा? जिसकी घात पूर्ण संख्या में होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3x प्लस 2, पर बहुपद को घात के आधार पर बांटा जाता है। अगर इसकी घात 1 है तो इसको रैखिक बहुपद बोला जाएगा। अगर इसकी घात, जो चर है यहाँ पे x है, उसकी घात अगर क्या हो 2 हो तो उसको द्विघात बहुपद बोला जाएगा। और अगर इसकी घात क्या हो 3 हो तो उसको त्रिघात बहुपद बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। तो इस चैप्टर में हमें मोस्टली द्विघात बहुपद ही पढ़ने हैं, है ना। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो क्या है? ये जो लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा। तो ये क्या है? एक द्विघात बहुपद का मानक रूप है। और त्रिघात बहुपद पे घात 3 होगी। पद के आधार पर पूछे कि ये बहुपद कितने पद का है, तो इसमें काउंट करना है, गिनना है। ये पूरा एक पद माना जाएगा, ये दूसरा पद, तो ये द्विपद बहुपद है। और घात के आधार पर रैखिक बहुपद है। एक घात है मतलब रैखिक, और दो घात है मतलब द्विघात बहुपद, तीन घात है मतलब त्रिघात बहुपद। और पद में काउंट करना है कि कितने पद है उसमें, एक दो। जैसे इसको देखे तो इसमें कितने पद है? एक दो तीन, तो ये त्रिपद बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी? अब हम समझते हैं इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट जो हमारे पास है चैप्टर सेकंड की। एक्सरसाइज फर्स्ट के हम क्वेश्चन करते हैं 2.1 के, 2.1 के। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किसी बहुपद px, है ना, बहुपद को px के बराबर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे px बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये क्या है? बहुपद है। y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। y बराबर px मतलब जो भी हमें एक फंक्शन फलन देंगे, y बराबर कुछ भी, जैसे यहाँ पे हो सकता है y बराबर 3x प्लस 2 या y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5, ये सब क्या है? बहुपद है, फंक्शन है, फलन। तो इनके जैसे ये एक सीधी रेखा, ये क्या है? रैखिक समीकरण, मतलब रैखिक बहुपद है, एक लाइन है ये। तो इसमें आपको केवल ये देखना है कि ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, या फिर कितनी, एक्स एक्सिस ये है और ये क्या है? वाई एक्सिस। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो आपको देखना है ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, उतने ही इसके क्या होंगे? शून्यक। शून्यकों की संख्या इसमें पूछी जा रही है, तो शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे? ये जो ग्राफ होगा इसको एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहे हैं उसमें उसकी कितनी संख्या हो जाएगी शून्यकों की।
तो ये वाला जो ग्राफ है इस एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रहा है, एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यक की संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें भी हमें वही शून्यकों की संख्या निकालनी है, सारे क्वेश्चन उसी पर आधारित है। वो जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसका जो आंसर था क्या था, 0। ये इसमें लिखा भी है क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को नहीं काटती है। अब इसमें देखिए ये जो ग्राफ रेखा है, ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको मुझसे पहले देना है। तो ये रहा ग्राफ आपके सामने, इसका आंसर आपको पहले निकालना है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है, इसको ये वाला जो ग्राफ है कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो कितने बिंदु पर काट रहा है, ये 3 बिंदु पर, तो इसलिए इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन भी क्या है हमारे पास, ये ग्राफ पर आधारित है, इसमें बताना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसमें शून्यक की संख्या होगी कितनी, ये कितने बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदु पर एक्स एक्सिस को, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 2। 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कितने बिंदु पर काट रहा है, ये 4 बिंदु पर, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको निकालना है पहले। कितने बिंदु पर स्पर्श कर रहा है यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को, 3 बिंदु पर, तो इसमें शून्यक की संख्या कितनी होगी, 3। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ध्यान रखना अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यक की संख्या 2 निकलेगी, और अगर त्रिघात बहुपद है तो उसमें शून्यक की संख्या 3 निकलेगी, 4 घात वाला होगा तो उसमें 4 निकलेगी, और लीनियर अगर है, रेखिक बहुपद है, तो उसमें शून्यक की संख्या कितनी निकलेगी, 1। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि शून्यक की घात, और घात क्या होती है, एक्स की जो अधिकतम घात होती है उसको ही उस घात वाला बहुपद बोला जाता है। जैसे इस बहुपद की घात 2 है अधिकतम, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर है। अब इसको हमें सोल्व करना है, 2 घात द्विघात बहुपद है तो इसके एक्स के 2 मान यहाँ पे निकलेंगे, उनको ही बोला जाता है शून्यक। एक्स को जो 2 वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या कहलाएगी, शून्यक। हमें दोनों शून्यक निकालने हैं और फिर वो जो मान आए हैं वो सही आए हैं या गलत आए हैं उसकी हम जांच करेंगे, उसको कहा जाएगा सत्यता की जांच करना। तो देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, समझना है पूरा कॉन्सेप्ट आपको, और अगला सवाल फिर मुझसे पहले आपको सोल्व करना है। क्या है बहुपद, सबसे पहले हम हल में इसको लिखेंगे।
हल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहां पे क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो -2x है, गुणनखंड विधि से इसको हम हल करने वाले हैं। ये जो यहाँ पे 2x है माइनस का 2x, इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका अगर हम गुना करें तो क्या आए -8, और उनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो क्या आए माइनस का 2x। ऐसी दो संख्याओं में इसको तोड़ना है ना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुने में देखेंगे, यहाँ पे कुछ है तो नहीं, उसमें जो भी होगा उसमें इसका गुना होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक है, तो आप -8 का गुना इसमें करेंगे मतलब -8 आया। फिर इस वाली संख्या को आपको दो संख्याओं में ऐसी में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई करें, मतलब गुना करें तो क्या आना चाहिए -8, और वापस उनको सोल्व करें प्लस माइनस तो क्या आना चाहिए -2x। अब ऐसी कौन सी दो संख्या है समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखेंगे -4x प्लस का 2x। देखो माइनस के 4x में से प्लस का 2x अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा क्या माइनस का 2x, और -4 का गुना -2 इसमें +2 में करेंगे तो ये आ जाएगा -8, और ये -8 एज इट इज। फिर इसके हमें बनाने हैं दो दो के पेयर। अब दो दो के पेयर अगर हम यहाँ पे बना दें तो ये दो पेयर इसके बन गए। अब इसमें से लेना है हमें कॉमन, तो कॉमन क्या आता है, जो दोनों जगह उपस्थित हो। कॉमन क्या होगा, जो दोनों जगह उपस्थित हो, मतलब दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक से यहाँ भी है और एक से यहाँ भी है, यहाँ पे एक से दो बार है स्क्वायर है, तो एक एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक एक्स माइनस का 4, और ये प्लस यहाँ से देखो दो, यहाँ एक से है परंतु यहाँ नहीं है, परंतु दो इसमें है, ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 4, तो ये दो और ये दो यहां से कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहां तो बचेगा x, और यहां से दो कॉमन गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 4। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इसको ऐसा कैसे लिखा है। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो x-4 यहाँ भी है और x-4 यहाँ भी है, तो इसमें से पूरे में से हम बाहर कर देंगे किसको, x-4 को। तो अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचा x और ये प्लस का 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब लिखेंगे हम शून्यक के लिए, हमें क्या निकालना है, शून्यक, जीरोस। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, शून्यक के लिए, मतलब शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक के लिए इसके बराबर रखेंगे 0, px के बराबर क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा x-4 और x+2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर हम 0 रखेंगे, x-4 बराबर 0, तो ये 4 इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर +4 आ गया एक तो, और ये जो x+2 है इसके बराबर भी क्या रखेंगे हम 0, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर आ जाएगा -2। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये दो वैल्यू आ गई x की, इनको ही शून्यक बोलते हैं। ये x का मान एक तो +4 है और एक -2 है, इसको क्या कहा जाता है, शून्यक। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। ये जो दो शून्यक आए हैं इनको हम अल्फा और बीटा भी मानते हैं, है ना। आप करेंगे क्या, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, टू चेक कि ये जो हमारे शून्यक आए हैं ये सही है या गलत है, इसकी हमें जांच करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या होते हैं यहाँ पे, ये दोनों शून्यक है तो इसको बोला जाएगा शून्यकों का योग। तो यहाँ पे शून्यकों का योग का जो फार्मूला होता है, देखो ये याद कर लेना है अभी आपको, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पे जो शून्यक होते हैं उन शून्यकों का योग हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यक होते हैं उनका योग का फार्मूला आता है माइनस का b बटे में a, और उनके गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a। जैसे यहाँ पे एक हमारे पास ये द्विघात बहुपद आ गया, ax² a की जगह पे हमने ले लिया, मान ले जाए
इस ए की जगह पे हम ले रहे हैं इसको ले रहे हैं क्या 5x² प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकाले तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे -b/में। ए का मान क्या हो, इसका बी का मान क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पे बी की जगह पे रखेंगे 3, तो ये -3 और ए की जगह पे क्या रख देंगे 5। तो -3/5 इस फार्मूले से डायरेक्ट इसके शून्यों का योग आ जाता है। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब हमें ये जो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/में और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c/में। तो एक तो हमने शून्यक अलग अलग निकाल दिए हैं, ये अल्फा का मान हो जाएगा, ये बीटा का मान। तो ये इनको हम डायरेक्ट प्लस करेंगे और एक इस फार्मूले से हम डायरेक्ट इस द्विघात जो बहुपद है यहां से ये x के गुने में जो होगा वो a का मान होगा, x² के गुने में जो होगा वो a का मान, और इसके बाद x के गुने में जो होगा वो किसका मान होगा b का। तो इससे हम डायरेक्ट भी उसका योग निकालेंगे। तो दोनों से जो शून्यकों का योगफल आए वो क्या आना चाहिए बराबर। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर रखेंगे यहाँ पे क्या माइनस का b/a। देखो अल्फा प्लस बीटा से हम डायरेक्ट ही अल्फा का मान क्या होगा यहाँ पे 4 और बीटा का मान क्या रखेंगे -2। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट इस b की जगह पे क्या रखेंगे, देखो x के गुने में जो होगा, x के गुने में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a का मान तो यहाँ पे कितना है 1 और b का मान कितना है यहाँ पे -2। तो इस b की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, माइनस ऑलरेडी फार्मूले में है और b की वैल्यू रखेंगे -2 और a की जगह पे यहाँ पे x² के गुने में कुछ नहीं है वो a का मान है 1, मतलब इसको हल करेंगे 4 -2 और इधर माइनस का गुना माइनस में होगा प्लस का 2। 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचा और 2 बराबर 2। देखो 2 इससे भी उसका शून्यकों का योग 2 आया है और इस फार्मूले से भी क्या आया है 2, मतलब ये तो सही हो गया। वैसे ही हमें गुणनफल को चेक करना है। अभी हमने क्या चेक किया है, योग को। अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे यहां से 4 और गुने में बीटा की जगह पे क्या रखेंगे -2 बराबर सी की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे -8 और ए की जगह पे क्या रखेंगे 1। देखो 4 का गुना यहां करेंगे -2 में -8 और 8 -8 को 1 से भाग देंगे ये भी -8। देखो गुणनफल भी दोनों से बराबर आ गया। मतलब हमने ये जो शून्यक निकाले हैं ये बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कंप्लीट सवाल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर अब हम सोल्व करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मुझसे पहले निकालना है। ये है क्वेश्चन हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये है ना, इसमें बहुपद है, ये द्विघात बहुपद, तो बराबर में जीरो नहीं आएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 4s² -4s+1 इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना है पूरा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा,
क्या है क्वेश्चन हमारे पास? फोर एस स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं लेना है इसमें, यही सवाल है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये एक द्विघात बहुपद है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले ये 4s स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, और इसका गुना यहाँ करेंगे, इसका 1 का यहाँ पे गुना करेंगे, 4 में कितना आएगा 4। तो माइनस के 4s को ऐसे तोड़ना है दो संख्याओं में जिनका गुना करने पे क्या है 4s स्क्वायर, और उनको जोड़े आपस में या घटाएं तो क्या आना चाहिए माइनस का 4s। तो माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस 1 एज इट इज। देखो इसको हमने तोड़ा ऐसे, माइनस टू एस को आपस में जोड़ते हैं तो वही माइनस का 4s आ जाएगा, और गुना करने पे 2 दूनी 4, इस एक का गुना हमने किसमें किया 4 में, तो इनका गुना करने पे कितना आ जाएगा प्लस का 4। अब इसको अगर हम हल करें तो यहां से देखो कॉमन क्या आएगा, इसमें भी 2s है, इसमें भी 2s, तो यहां से पूरे में से 2s को बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो यहां क्या बचेगा 2s का स्क्वायर है तो एक s बचेगा यहाँ पे, यहाँ 2s पूरा चला गया कॉमन तो इसके गुने में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है तो 1 बचेगा यहाँ पे, माइनस। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 तो हो गई सही क्योंकि 1 इसके इंटू में है, तो 1 को बाहर हमने किया, और जब भी यहाँ पे माइनस का चिन्ह कॉमन लिया जाता है ये, तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये 2s और ये माइनस का 1। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर ये दोनों वैल्यू एक जैसी आ गई है इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, क्योंकि अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा 2s माइनस 1, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा 2s और यहां पे भी माइनस 1। अब शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर रख देंगे 0, 2s माइनस 1 और इंटू में 2s माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2s बराबर 1, तो as बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/2। वैसे ही एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस का 1, और as बराबर आ जाएगा 1/2। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए सत्यता की जांच, ये शून्यक के मान आ गए, एक तो 1/2 और दूसरा भी क्या है 1/2, मतलब दोनों शून्यक इसके क्या है बराबर है। जांच, सत्यता की जांच, इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे में ए, तो अल्फा का मान भी 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस बी, यहां से निकालेंगे, ये जो वैल्यू है एस के गुने में जो है वो बी की वैल्यू होगी, और जो एस स्क्वायर के गुने में वो ए की वैल्यू, तो माइनस तो फार्मूले में है पहले से, वहां से लेंगे माइनस का 4 और बटे में ए की वैल्यू कितनी लेंगे 4। देखो एलसीएम कितना आएगा इनका 2, और ये 1 प्लस 1 ये भी कितना हो जाएगा ऊपर भी 2, ये माइनस का गुना माइनस में करेंगे प्लस का 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर क्या आ गया 1, ये आ गया बराबर। इसके बाद इनका प्रोडक्ट देखेंगे हम, इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे में, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी रखेंगे 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी रखेंगे 1/2 बराबर सी की वैल्यू कितनी रखेंगे इसमें, ये जो वैल्यू होती है इसका कंपैरिजन करें अगर हम द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो c की वैल्यू है 1, ये आएगा ऊपर 1 और बटे में क्या जाएगा a की वैल्यू कितनी है 4, तो इधर भी देख सकते हो आप 1/4 हो जाएगा, 2 गुणित 2 करेंगे तो, और बराबर 1/4, ये बराबर आ गया है। तो इसका मतलब हमने जो शून्यक निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। तो एग्जाम की दृष्टि से यहीं तक ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर सत्यता की जांच नहीं पूछे तो केवल आपको यहीं तक करना है, और 2 नंबर का सवाल आएगा तो उसमें आपसे सत्यता की जांच वैसे भी नहीं पूछेंगे, केवल आपसे
शून्य को निकालना रहेगा, तो यहां तक इसको करना रहेगा सोल्व। दो क्वेश्चन हमने किए हैं अभी इसके सेकंड एक्सरसाइज के, अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो पहले इसको व्यवस्थित लिखेंगे हम। 6x² एज इट इज, ये माइनस का 7x पहले लिखेंगे और माइनस का 3। अब हल करना है इसको, तो 3 का गुना माइनस के 3 का गुना 6 में करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 18। और ये माइनस के 7 को ऐसी दो संख्याओं में हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है, कि जिनका गुना करे तो माइनस 18 आए और उसको प्लस या माइनस करे तो माइनस का 7x आए। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आप। तो ये 6x² तो एज इट इज लिखेंगे, माइनस के 7x को हम लिख पाएंगे माइनस का 9x और प्लस का 2x, क्योंकि 9x में से 2x घटाएंगे तो 7x बचेगा, और इनका गुना करेंगे तो वही 18 आ जाएगा माइनस का गुना प्लस में करेंगे तो माइनस का आता है, और ये माइनस का 3 एज इट इज। फिर वही दो दो के पेयर बनाएंगे, यहाँ पे एक पेयर ये, एक पेयर ये। इसमें क्या आएगा कॉमन, देख सकते हो आप। देखो 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, और x यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ x का स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर यहाँ बचेगा कितना? 2x, और यहाँ बचेगा 3x तो गया बाहर कॉमन, प्लस यहाँ पे देख सकते हो इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा 1, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x, और ये माइनस का 3। अब इसमें अगर हम देखें तो 2x माइनस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसमें से कॉमन आ जाएगा क्या? 2x माइनस 3। और यहाँ क्या बचा फिर? 3x प्लस का 1। अब लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या होगा? शून्यक के लिए इसके बराबर हमें रखना है 0 पूरे की। 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, इसके बराबर क्या रख देंगे हम? 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 2x इक्वल टू 3, तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। और एक बार इसके बराबर 0 रखना हमें, 3x प्लस 1 बराबर 0, ये 1 इधर आके क्या होगा? माइनस का, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1, और x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। क्लियर है? अब देखते हैं सत्यता की जांच। यहाँ पे शून्य क्या आ गए हैं? 3/2 और माइनस का 1/3। सत्यता की जांच करेंगे। इसके लिए वही अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? माइनस बी बटे में ए। अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे हम? क्या है अल्फा का मान? 3/2, जो एक्स का मान होगा पहला, और बीटा की जगह पे रखेंगे माइनस का 1/3 बराबर माइनस बी। बी की वैल्यू यहां से क्या रखेंगे? ये बी की वैल्यू एक्स के जो गुने में है, तो माइनस फार्मूले में है, और ये माइनस का 7 बटे में ए की वैल्यू क्या रखेंगे? 6। इसको हल करेंगे, एलसीएम कितना आएगा इधर? 6। ये 2 से कटेगा 3 बार में, 2 तिया 6, और 3 का गुना यहाँ होगा 9, माइनस 3 से कटेगा कितनी बार में? 2, 3 दूनी 6, 2 का गुना 1 में होगा तो 2, और यहाँ पे माइनस का गुना माइनस में होगा प्लस का 7/6। 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 7/6, और इधर भी कितना आ गया? 7/6। तो योग दोनों का क्या आ गया? बराबर, दोनों तरीके से। अब देखेंगे इसका प्रोडक्ट, गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे में ए। अल्फा की वैल्यू रखेंगे 3/2, और बीटा की वैल्यू रखेंगे माइनस का 1/3। सी की वैल्यू रखेंगे वहां से कितनी हम? माइनस का 3, और ए की वैल्यू कितनी रखेंगे?
6। इसको हल करेंगे, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा इधर, माइनस का 1/2 बराबर, यहाँ पे 3 दूनी 6, ये भी कितना आ गया, माइनस का 1/2, तो दोनों तरफ बराबर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो शून्यक निकाले हैं वो बिल्कुल सही है ना। डायरेक्ट फार्मूले से भी उसका योग वही आ रहा है, जो अल्फा प्लस बीटा हमने जो निकाले हैं उनका योग करते हैं और गुणनफल दोनों से बराबर आ रहा है। तो कितने सवाल हो गए हैं इसके, 3 सवाल। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से सोल्व करके जरूर देखना है आपको प्रत्येक सवालों को। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन, इसमें दिया गया है 4u का स्क्वायर प्लस 8u। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें से हम लेंगे कॉमन, 4u इसमें से कॉमन क्या जाएगा, देखो 4 यहाँ भी है और 8 को भी हम 4 गुणित 2 लिख सकते हैं, और u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो यहाँ से 4u को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1u, और यहाँ इसको 4 गुणित 2 लिखेंगे, 4 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, ये 2, और u तो ऑलरेडी बाहर आ ही चुका है, ये आ गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए लिखेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए इसके बराबर रख देंगे 0, 4u और u प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, 4u इक्वल टू 0, तो ये 4 कहाँ जाएगा, 0 के बटे में, तो u बराबर आ जाएगा क्या, 0/4, और 0 को किसी से भी भाग दो तो क्या आता है, 0 आता है, तो u बराबर आ जाएगा एक तो 0, और फिर लेंगे क्या, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से u इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 2। क्लियर है इतना। अब करेंगे, ये आ गए हमारे पास अल्फा का मान और ये बीटा का मान, दो शून्यक आ गए इसके। अब सत्यता की जांच करते हैं, इसकी सत्यता की जांच। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले इसके बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे में ए। अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 2 बराबर, ये माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू यहाँ से क्या रखेंगे, जो यू के गुने में होगी 8, और ए की वैल्यू जो यू स्क्वायर के गुने में है, कितनी क्या है, यू स्क्वायर के गुने, इसके गुने में 4, ये माइनस का 2, और इसको 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, तो ये भी क्या जाएगा, माइनस का 2 बराबर आ गया दोनों तरफ। उसी तरह से अब क्या देखेंगे, इसका हम प्रोडक्ट, है ना, गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है फार्मूला c/1। अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0, और बीटा की वैल्यू -2। यहाँ c की वैल्यू, c कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, और a की वैल्यू कितनी है, 4। 0 का गुना -2 में करेंगे, ये 0 आएगा, और इधर भी 0 को 4 से भाग देंगे, 0 आएगा, तो दोनों तरफ बराबर आ गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेकंड एक्सरसाइज के 2.2 के। तो एक ही क्लास में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर को। अंत तक जरूर बने रहना है, ताकि एक ही वीडियो में इसको हम पूरा कंप्लीट कर पाए, क्योंकि अब हमारे पास समय सीमित है। फरवरी में आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और उससे पहले हमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म करने हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा है, क्योंकि इसमें अब ये कितने 5 क्वेश्चन ही है। फर्स्ट जो 2.1 है उसमें तो एक ही प्रश्न है, एक जैसे सारे, जिसमें हमें शून्यकों की संख्या निकालनी थी। और सेकंड जो एक्सरसाइज है 2.2, उसमें भी 5 सवाल है मेन, और फिर अगला क्वेश्चन है उसमें 3-4 सवाल है। तो सारे एक ही पैटर्न पर आधारित सवाल है, बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, अभी जो आपकी एग्जाम होगी उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कई बार आ चुका है। क्या है क्वेश्चन, टी का स्क्वायर -15, इसके हमें ज्ञात करने हैं शून्यक।
तो ध्यान रखना, कोई सी भी वैल्यू जैसे 5 लिखी तो इसको हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5, मतलब 5 √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से करनी हट जाती, वापस हो जाएगा। जैसे 7 है, 7 को हम लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर। वैसे ही 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, ताकि इससे वापस कैंसिल हो जाए वो। तो अब यहाँ पे आप देखोगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो t का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा, इसके बाद a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख पाएंगे हम, t प्लस √15 और एक बार माइनस में t माइनस √15। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब शून्यक के लिए इसके बराबर क्या रख देंगे, 0। शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, t माइनस √15 और यहाँ पे प्लस है ना, t माइनस रूट में ये 15 इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये t प्लस रूट में 15 इक्वल टू 0, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो t बराबर आ जाएगा माइनस का √15 और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा t इक्वल टू √15। क्लियर है, ये हो गए क्या शून्यक। एक तो माइनस का √15 और प्लस का √15, ये इसके शून्यक आ गए। इसके बाद हमें करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो इसमें सबसे पहले वही अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे में 1। अल्फा की वैल्यू क्या आई, माइनस का √15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, √15 और माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे हम, यहां से b की जगह पे रखेंगे, देखो यहाँ पे ये होती है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब x मतलब यहाँ पे t होना था, t के गुने में कुछ होता वो b की वैल्यू होती, तो यहाँ पे t स्क्वायर के गुने में तो क्या होगा, 1, कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा इसके गुने में 1, जो कि किसका मान हो जाएगा, a का। और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी, c की। अब यहाँ पे इसके गुने में कुछ भी नहीं है, जो t है उसके, तो मतलब उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0। तो b की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे हम, 0 बटे में a की जगह पे क्या रखेंगे, 1। √15 माइनस का प्लस का, ये क्या हो जाएगा 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुना भाग करे तो क्या आएगा, वो 0 आएगा। अब देखते हैं इनका गुणनफल, प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे में a। अल्फा की जगह पे रखेंगे माइनस √15 और बीटा की जगह पे रखेंगे प्लस √15। c की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, माइनस का 15 और बटे में a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। देखो माइनस √15 का √15 में गुना हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 15 और बराबर ये इसको भी भाग देंगे तो ये भी आएगा माइनस का 15। तो ये हो गई सत्यता की जांच। एग्जाम की दृष्टि से आपको यहीं तक करना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे जरूरी नहीं है कि सत्यता की जांच पूछे, हालांकि पूछ भी सकते हैं, परंतु संभावना बहुत कम है। 2 नंबर में सवाल आएगा तो काफी बड़ा हो जाएगा उससे, तो यहीं तक पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गए हमारे कितने, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। तो पहले इसको आपको सोल्व करना है और उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन इसका चेक करना है ना। वीडियो को रोक देना है, यूट्यूब पर या ऐप पर आपके पास ये सुविधा होती है कि आप मुझे रोक सकते हो यहाँ पे, है ना। जब तक आप सवाल को हल करोगे तब तक मैं यहीं रुका रहूंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो हो गया होगा सवाल हल आपसे, करते हैं इसको कंटिन्यू। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4
सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 4 का गुना 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा 12। और फिर इस -x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुना करने पे क्या है 12, और तोड़ने पे उनको प्लस माइनस करने पे क्या है माइनस का x। इसको एज इट इज लिखेंगे 3x², इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 3x और -4। देखो -4x में से 3x घटाएं कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का x, और गुना करने पे वही 12 आ जाएगा जो कि इसका गुना करने पे यहाँ पे आ रहा है माइनस का। इसमें से अब लेंगे कॉमन, तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से क्या x, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा माइनस का 4। यहाँ से कॉमन आएगा प्लस का 1, तो यहाँ क्या बचा 3x और यहाँ माइनस का 4। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा इसमें से क्या 3x माइनस का 4, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ प्लस का 1। शून्यक के लिए क्या करेंगे, इसमें शून्यक के लिए इसके बराबर रख देंगे हम 0, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। 3x एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x बराबर प्लस का 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। वैसे ही x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1। तो ये हो गई इसके शून्य, क्या क्या 4/3 और माइनस का 1, है ना। तो इसको यहीं तक, इसकी सत्यता की जांच आपको करना है स्वयं से, और अगर सत्यता की जांच ना कर पाओ आप तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं इसको। इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अब हमारे पास, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब हमें शून्यकों का योग भी दे रखा है इसमें अब, और गुणनफल भी। हमें द्विघात बहुपद बनाना है यहाँ पे। ये जितने भी क्वेश्चन है ये देख सकते हो अब आप, कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 6 क्वेश्चन, 6 ये टोटल, हाँ 6 प्रश्न है। इसमें हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम दिया है, ये जो दिया गया है क्या क्या दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम इसका लें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसमें दिया है हमें ये शून्यकों का योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया 1/4, और ये माइनस का 1 जो है ये है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल हमें दिया माइनस का 1। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें बनाना है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी। इसके बराबर होता है के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो इसको अगर हम सोल्व करें, हम इसको के को इधर बटे में लेके आ जाएंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बटे में क्या जाएगा के, और यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे ये x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ से क्या रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम रखेंगे इसमें 1/4, तो क्या हो जाएगा ये 1/4 एक्स, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखेंगे माइनस का 1, तो ये जो चिन्ह है ये काय में चेंज हो जाएगा, प्लस का गुना माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको अगर हम हल करें पूरा तो क्या आएगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बटे में क्या है के, और x² इसका ये जो 4 है इसका गुना यहाँ होगा 4x² माइनस का यहाँ क्या बचेगा x, और इसका गुना यहाँ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 और बटे में 4। अब देखो ये जो k है क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, एक अचर संख्या है, 4 इसकी तुलना करेंगे तो इसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं ना, जो नियतांक है कांस्टेंट संख्या उसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं तुलना करने पर। तो तुलना करने पर
के बराबर 4 आ जाएगा, जो कि एक नियतांक संख्या हो जाएगी, जिसको हम छोड़ देंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अगला सवाल। आप देख सकते हो इसमें सॉल्यूशन भी कंप्लीट दिया गया है इस सवाल का, ये वाला, ये तो क्या बन गया, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको करने का एक और तरीका भी बता देता हूं मैं आपको, बिना फार्मूले से भी। देखो बिना फार्मूले से कैसे करेंगे इसको हम, ये फार्मूला अगर याद नहीं रखते हो तो आप इसी सवाल को, क्या दिया हमें, हम जानते हैं, हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइन प्लस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, माइनस का 1। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, माइनस का बी बटे में ए बराबर कितना है, 1/4। ये माइनस चिन्ह इधर पहुंचा देंगे तो बी बटे में ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें कितना दिया है, -1, और इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, सी बटे में ए। तो ये माइनस का 1 बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे ए का मान कितना है, 4, और इसमें देखे तो ए का मान कितना है, 4। दोनों जगह आपको ए का मान बनाना है एक जैसा, बिल्कुल सेम करना है ए की वैल्यू को। तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे ए का मान बनाने के लिए इसमें 4 का गुना करेंगे, और नीचे 4 का गुना किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो सी बटे में ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 बटे में 4। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्ट ए की वैल्यू तो क्या रखोगे, प्लस का 4, और बी की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ से, माइनस का 1, और सी की वैल्यू कितनी रखोगे, 4, माइनस का 4। और हम जानते हैं चूंकि जो द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स, सॉरी प्लस का बी एक्स प्लस सी। इसमें रख देंगे वैल्यू, ए की जगह पे क्या रखेंगे, 4x स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 1, और प्लस सी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 4। इसको हल कर देंगे प्रॉपर, 4x स्क्वायर प्लस का गुना माइनस में करेंगे, माइनस का आएगा ये x, और ये हो जाएगा माइनस का 4। तो देखो ये बन गया द्विघात बहुपद उसी टाइप से। तो ये हम बिना फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका भी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये तो लिखेंगे, इसमें भी दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 1/4। तो इसको भी हम इस रूप में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, ये के कांस्टेंट है एक वैल्यू, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूले के रूप में याद रखना है आपको इसके बराबर, और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां से के तो बटे में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे में के, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम, √2। तो यह जाएगा √2x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/4। इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे में के बराबर क्या होगा, इस 4 का गुना यहाँ भी होगा, 4x स्क्वायर माइनस का √2, इसमें भी गुना होगा 4 का, तो ये क्या आएगा, 4√2x, और प्लस का 1 बटे में 4। देखो वापस तुलना करेंगे तो के बराबर ये 4 कांस्टेंट वैल्यू, इसको छोड़ देंगे, द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा हमारे पास, इसके बराबर ये आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 4√2x, और प्लस का 1। ठीक है, ये इसके बराबर ये आ गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, अब 4 क्वेश्चन। ये है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है इसमें 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो डायरेक्ट आप फार्मूला याद रख सकते हो, यही रखो अब डायरेक्ट यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे 0 एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे √5। तो क्या बन जाएगा द्विघात बहुपद, ये तो 0 हो जाएगा, एक्स प्लस √5 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं अब नेक्स्ट सवाल। ये क्या दिया है, अल्फा प्लस, लिखेंगे इसमें भी दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। अब हमें द्विघात बहुपद बनाना है, तो इसको लिखिए डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें वैल्यू रखनी है, एक्स तो एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम 1 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे भी 1। तो क्या आ जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये बन गया एक द्विघात बहुपद। अगला सवाल फिर ये सही है, इसको हल करेंगे। तो क्या आएगा, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर +1/4। तो डायरेक्ट इससे ही करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा रखते हैं इसमें वैल्यू, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -1/4 और एक्स यहाँ पे +1/4। इसका माइनस का अंदर गुना करेंगे और इनका एलसीएम क्या आएगा 4। हल करेंगे 4 से, देखो ये इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 से कटेगा, 1 से 4 बार में 4 का गुना यहाँ होगा, 4x स्क्वायर, माइनस का गुना माइनस में होगा तो ये तो प्लस आना चिन्ह, 4 से कट जाएगा एक बार में, है ना, तो 1 का गुना होगा यहाँ पे, क्या बचेगा x, और ये 4 से कटेगा एक बार में, 1 का गुना 1 में करेंगे, बटे में जो कांस्टेंट वैल्यू उसको छोड़ सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि अभी मैंने बताया था k से कंपैरिजन करोगे तो वो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का x और ये प्लस का 1, ये बन गया द्विघात बहुपद। वैसे लास्ट वाला कर सकते हो आप, ये क्या है क्वेश्चन, इसको इसमें वही लिखेंगे डायरेक्ट, पहले दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 रखेंगे तो 4x, और यहाँ पे +1, ये बन गया द्विघात बहुपद। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। तो आज की क्लास में मैंने आपको दूसरा चैप्टर जो है 10th क्लास का हिंदी मीडियम का, वो पूरा कंप्लीट करवाया है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि मैं जितने भी वीडियो इस पर डालूं उन सभी के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और मैं इस पर बहुत जल्दी 10th क्लास के जो पिछले वर्षों में पेपर हुए हैं और जो मॉडल पेपर है परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन और 2025 का पेपर, 2024 का पेपर, वो सारे पेपर सोल्व इस पर मैं करवाने वाला हूं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी 2026 के पेपर में आने वाले हैं वो भी मैं इस चैनल पे करवाऊंगा आपको। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अन्य लोगों के पास इस क्लास को शेयर कर देना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।